હવે સીધા જઈએ કેવડિયા ખાતે કે જ્યાં ઓલ ઇન્ડિયા સ્પીકર કોન્ફરન્સ યોજાઈ રહી છે અને સંબોધન કરવામાં આવી રહ્યું છે। 1600 किलोमीटर तक लंबा समुद्री तट, कच्छ का विशाल रण, पर्यटन जगत का तोरण, एशियाई बब्बर शहर और भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद एवं वर्ल्ड हेरिटेज साइट चांपानेर और रण की वाव जैसे विविध पर्यटन की विविधता, इस तरह विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल, मैन्युफैक्चरिंग हब एवं उद्योगों के अलावा अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं सी प्लेन की सेवाओं के साथ गुजरात ने अपना अव्वल स्थान कायम रखा है। यह वही गुजरात है जिसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुलामी के कालखंड से देश को मुक्त कराने के स्वराज प्राप्ति के आंदोलन में भी गुजरात ने देश का नेतृत्व किया था। आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गुजरात के दो सपूत महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि इस गुजरात में आप सबका हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूं। गुजरात का चप्पा चप्पा आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज से 2 दिन के लिए आप सभी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की उज्जवलता और संसदीय प्रणालिका में लोकतंत्र की निष्ठा और अहमियत के विषय पर विचार मंथन करने के लिए जा रहे हैं। एक सुंदर सुयोग वह यह है कि संविधान के आधार पर हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज स्थापित हुए हैं। उस संविधान के निर्माण में भी गुजरात के 2 व्यक्ति का योगदान रहा है। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक एवं साहित्यकार कन्हैयालाल मुंशी और हंसाबेन जीवराज मेहता ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर अपना बहुमूल्य योगदान संविधान के लिए दिया था। हमारे संविधान में संप्रभुता और एक अखंड राष्ट्र की जो अवधारणा है उसे चरितार्थ करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण कर एक विशेष योगदान दिया है। इसलिए ही आज अटक से लेकर कटक तक और द्वारिका से लेकर डिब्रूगढ़ तक भारत माता अखंडित है, एक है। उसे उस संविधान के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के समान संसदीय प्रणालिका के ग्रह लोकसभा और विधानसभा है। विशेष गौरव की बात यह है कि इस सर्वोच्च मंदिर के मूल्य निष्ठा और सरल संचालन की पीठिका भी सर्वप्रथम गुजरात के ही 2 सपूतों को गौरवित हुए हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की पहली केंद्रीय धारासभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री विठल भाई पटेल और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश मावलंकर वो भी गुजरात के ही थे। साथियों, स्वराज के शिल्पी रहे 2 गुजरातियों के साथ साथ संसदीय प्रणालिका को सुदृढ़ बनाने वाले सदन के प्रथम संचालक भी ये 2 गुजराती रहे हैं। अब स्वराज को सुराज्य की ओर परिवर्तन करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत उस संकल्पना को प्रेरणा स्रोत भी 2 गुजराती सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, जिसका हमें गौरव है। इस सम्मेलन का दूसरा दिन 26 नवंबर भारत के इतिहास की सुनहरी तारीख है। 1949 में भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसके साथ हमने एक गणतंत्र राष्ट्र बनाने के पथ पर पहला मजबूत कदम बढ़ाया था। आज इस मौके पर मैं भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूं। मैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से 2015 में देश भर में संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान बनाने कोई मामूली बात नहीं थी।
लेकिन हमारे महान और दूरंदर्शी नेताओं ने इस कार्य को बेखूबी अंजाम दिया। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और गुजरात के सपूत विठल भाई पटेल ने 1925 से 29-30 तक दौरान उसकी अध्यक्षता की थी। स्वस्थ और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए उत्तम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये सम्मेलन में विधानमंडलों के पीठाधीश अधिकारी लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच शानदार सहयोग और समन्वय की जरूर मंथन करेगा और सदन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को वो 2 गुना हो जाती है और उस पर मंथन, विचार, लिहाजा विधानमंडलों की गरिमाई, कार्यप्रणाली और व्यवहार केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की लोकतांत्रिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप सब कर रहे हैं। अंतिम छोर पर रहे व्यक्ति का कल्याण और सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य हमारी प्राथमिकता है। मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में आप सभी द्वारा व्यक्त किए गए विचार बीज हमारी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए काम आएगी और इस सम्मेलन की सफलता के लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री गुजरात। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री तो राज्यના તમામ જે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ છે તે ઉપસ્થિત છે। વિધાન પરિષદના પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ પણ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત છે। જે પ્રમાણે ઓલ ઇન્ડિયા તમામ સ્પીકર્સનું કોન્ફરન્સ કેવડિયા ખાતે 25 અને 26 નવેમ્બરે યોજાયું છે, ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવ્યું અને ગુજરાતના બંધારણમાં, ભારત દેશના સંવિધાનમાં, બંધારણમાં જેણે જેણે ફાળો આપ્યો છે તેમને ખાસ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો। 80મો અખિલ ભારતીય પીઠાસીન અધિકારી આ સંમેલન જ્યારે યોજાયું છે ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। રાષ્ટ્રપતિ આ પ્રસંગે કેવડિયાની મુલાકાતે આવ્યા છે, તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા પણ આ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। કેવડિયા ખાતે રાજ્યપાલ સીએમ રૂપાણી સંમેલનમાં હાલમાં ઉપસ્થિત છે અને સીએમ રૂપાણીએ સંબોધન કર્યું અને ગુજરાતની ભૂમિ પર જ્યારે આ સંમેલન યોજાયું છે ત્યારે ખાસ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો। તમામ રાજ્યોના જે વિધાનસભા અધ્યક્ષ છે તે ખાસ આ પ્રસંગે અહીં ઉપસ્થિત છે। વિધાન પરિષદના પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ પણ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત છે। તો સંમેલનમાં 3 અલગ અલગ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 2 દિવસીય સંમેલન છે, જેમાં 25 અને 26 એટલે કે આજે અને આવતીકાલે આ સંમેલન કેવડિયામાં શરૂ થઈ ગયું છે। 80મો અખિલ ભારતીય પીઠાસીન અધિકારી સંમેલન છે, જેમાં ભારતના સંવિધાનની જે રક્ષા કરનાર છે એ તમામ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। રાષ્ટ્રપતિ ત્યાં ઉપસ્થિત છે।